एक गुरु का शिष्य बहुत गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। उनका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर निकाल लो। शिष्य ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर दो पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि एक डालो तो दो निकालो, दो डालो तो चार। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे दो विचार होंगे। जब आप उन दो विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे चार विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और जब आप उन मान है भरा रहेगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरता, वह हमेशा खाली ही रहता है। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करें।
कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। और हम शांत हो जाते हैं। लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं कि वे हमें शांत करते हैं, और वे आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतनी शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं, बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब शिष्य ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, पसंद नहीं, तो उसने घड़े से फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला। उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, ये समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, बहुत सुंदर, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है। मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। गुरु ने कहा कि जब कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। मान के लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।